वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर्रहमान की मुलाकात। मौलाना फजलुर्रहमान के साथ कबायली अमायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कबायली इलाकों की सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़म्मशुदा इज़ला के तलबा के लिए मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहा कि नौजवानों को तालीम, सेहत, हुनर और रोज़गार के मसावी मौक़े देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ज़म्मशुदा इज़ला में अमन क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती बजट में फाटा, यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खती रकम मुख्तस की है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत कायम ज़म्मशुदा इज़ला से मुतालिक कमेटी के दायरा कार में वसी किया जाएगा। कबायली अमायदीन को नुमाइंदगी देने का फैसला कर लिया गया। की कोई गुंजाइश नहीं है सूबे के अंदर। जिसने भी रखे हुए हैं मेहरबानी करें वो उनको यहाँ से निकाल दे, या फिर उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो जो भी सिफारिश करेगा वो तैयार रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको एक्सपोज किया जाएगा। हम हर जिले एक्स फाटा के हर जिले के अंदर हम फौरन से पहले 300 उन्हीं कबाइलों में से, कबाइल में से, अकवाम में से 300 लोग अपनी पुलिस में फौरन भर्ती करेंगे। हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर, तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है। KP में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी आमने सामने। वज़ीर आला KP अली अमीन ने कहा कि सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ड्रोन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारा सूबा हमें चलाने दें, हमारा सूबा अपने वसाइल पर पैरों पर खड़ा हो सकता है। अवाम और पुलिस के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। ट्वीट में लिखा कि एक अहम सूबाई ओहदेदार जियाई खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लोधरा की खुशियाँ चलास में डूब गईं। तफरीह के लिए चलास जाने वालों की मैयतें वापस आईं। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहाद की नमाज जनाजा लोधरा में अदा तदफीन कर दी गई। 3 साल अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। बाप ने कमसन बेटे की लाश वसूल की, आज लोधरा पहुंचाई जाएगी। 3 साल अब्दुल हादी सैलाबी रेले में बह गया था, जिसे बचाने के लिए पहले माँ और फिर चचा भी पानी में कूद गए। लोधरा के रिहायशी एक ही खानदान के 19 अफराद के साथ हादसा पेश आया था। चलास में आबी रेलू और लैंड स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। वादी थोड़ में सैलाब से तबाही, 50 से ज़ायद मकानात का नुकसान हो चुका है। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। शाहराह बाबू सर पर सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिली बल्दिस्तान हुकूमत का कहना है कि अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद 3 अफराद की तलाश जारी है। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से 15 अफराद लापता हुए थे। तमाम महकमों को रेस्क्यू के काम में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी गई। पत्थरों के बाइस रोड बहाली के काम में मुश्किलात। मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। नौ मुंतखब सेनेटर नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, दिलावर खान और अताउल्लाह दरवेश समेत 8 सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। सेनेटर्स ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत भी कर दिए। सेनेट ने बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में जिरगी के हुक्म पर लड़के और लड़की के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। JUI के अलावा सब ने हिमायत की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहीद रहमान ने करारदाद पेश की। मतन में लिखा गया कि जिरगे में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जानू वासिल ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियात और सिपाही नासिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान
सिक्योरिटी फोर्सेस से दहशत गर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद फौजियों को खराज अक़ीदत। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सखावत और रिवायत के रिश्तों में जुड़ी है। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा, इंतजामिया और तलबा ने पुरतकपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मार्का हक पे अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। सेनेट के इजलास में के इलेक्ट्रिक के 7 साला टैरिफ प्लान पर गर्मा गर्म बहस। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक की मालियाती चालाकियों का कच्चा चिट्टा खोल दिया। कहा कि नैपरा ने के इलेक्ट्रिक को 13.9% लाइन लॉसेस की इजाज़त दी है। हालांकि कंपनी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक खसारा 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने इस फैसले पर मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद रिव्यू दायर कर दिया और अगर ये रिव्यू मंजूर हो जाता है तो कौम के 650 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। वज़ीर तवानाई ने सवाल उठाया कि जबकि इलेक्ट्रिक खुद दावा करती है कि वो 96% बिल रिकवर करती है तो बाकी 6% का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि अगर के इलेक्ट्रिक निजकारी के 20 साल बाद भी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही तो फिर हर साल 175 अरब रुपए की सब्सिडी देना कौमी खजाने पर जुल्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।